दीनबंधु के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? अगर हम बात करें तो दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रयूज को जाना जाता है। हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो दीन का मतलब होता है समाज में ऐसे लोग जो किसी की बातों में हाँ मिला दे, जो किसी की बातों में बहकावे में आ जाए और वो अपने माइंड का प्रयोग ना करे, तो ऐसे लोग हमेशा ही समाज में यूज किए जाते हैं। एंड्रयूज, यूज का मतलब हुआ उपयोग। समाज में ऐसे लोग हमेशा उपयोग ही किए जाते हैं। और हम बात करें कि दीनबंधु उपनाम C.F. एंड्रयूज को किसने दिया, तो आइए जाने। दीनबंधु उपनाम से C.F. एंड्रयूज को जाना जाता है। एंड्रयूज को यह उपाधि प्रवासी भारतीयों के उद्धार के लिए किए गए उनके प्रयासों के चलते मिली है। सर्वप्रथम एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि भारतीय मूल के गिरमिटिया मजदूर, जो विदेश भेजे गए भारतीय गुलाम मजदूर थे, उनके द्वारा फिजी में यह उपाधि C.F. एंड्रयूज को दी गई थी। देशबंधु के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? अगर हम बात करें तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो आइए जानें। चित्तरंजन दास, चित्त का मतलब होता है जिसका दिल बहुत अच्छा होगा, वह हमेशा ही लोगों के साथ जुड़ा रहेगा और लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करेगा और वह लोगों में एकता का भाव पैदा करेगा। देशबंधु मतलब कि वह देश के समस्त नागरिकों को अपना समझेगा। अगर हम चित्तरंजन दास की बात करें तो चित्तरंजन दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? अगर हम बात करें वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। आम बोलचाल की भाषा में बूढ़े को हम दादा भी कहते हैं। दादा से जो है दादा भाई नौरोजी होगा, तो इस तरह वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी को भारत और ब्रिटेन के संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए जाना जाता है, ताकि भारत का शोषण कम हो सके और भारतीयों को न्याय मिल सके। दोनों देशों के संबंधों के हित में सेवा देने के लिए वर्ष 2014 में यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री निक क्लेग ने दादा भाई नौरोजी के सम्मान में दादा भाई नौरोजी अवार्ड शुरू किए। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उल्लेख। माता बसंत के नाम से किसे जाना जाता है? माता बसंत के नाम से एनी बेसेंट को जाना जाता है। इसका याद करने का तरीका यह है कि बसंत शब्द से बसंत ऋतु को याद रखना और जब भी बारिश हो तो ये कहना कि एनी बेसेंट हो रही है। अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 सितंबर 1933 को हुई थी। डॉक्टर एनी बेसेंट अग्रणी आध्यात्मिक, थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी। एनी बेसेंट से प्रेरणा पाकर भारत के कई समाज सेवकों को बल मिला। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इसका याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि लाला पंजाब की केसरी से ज़रा अपनी लाज बचाए रखना। अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये राय सिख बिरादरी के असली हीरो थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाश को जाना जाता है। इसका याद करने का तरीका यह है कि प्रकाश, जरा आंध्र की केसरी में प्रकाश कर दीजिए, जरा आंध्र की केसरी में प्रकाश कर दीजिए। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि आंध्र केसरी उपनाम टी प्रकाश का है। टी प्रकाश के बारे में बात करें तो टी प्रकाश का पूरा नाम टंगुटुरी प्रकाशम पंतलु, मद्रास प्रेसिडेंट के मुख्यमंत्री, भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में नए आंध्र राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, जो भाषाई रेखाओं के साथ मद्रास राज्य के विभाजन द्वारा बनाए गए। उन्हें आंध्र केसरी के रूप में भी जाना जाता था। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। इसका याद करने का तरीका यह है कि आप भगवान श्री कृष्ण को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण बिहारी के नाम से पुकारते हैं, तो इसलिए कृष्ण से डॉक्टर श्री कृष्ण हो जाएगा और बिहारी से बिहार केसरी हो जाएगा। अगर हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो
बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1887 में जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री 1946 से 1961 तक थे। उनके सहयोगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री के रूप में आजीवन साथ रहे हैं। शांति सिंह के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है, क्योंकि बहादुर लोग ही देश में अमन, चैन और शांति ला सकते हैं। कायर लोग कभी भी देश में अमन, चैन और शांति नहीं ला सकते। बहादुर लोग ही देश में अमन, चैन और शांति ला सकते हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि शांति सिंह उपनाम है लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री के विषय में जानते हैं। शास्त्री जी ने 1929 में इलाहाबाद में भारत सेवक संघ के सचिव के रूप में कार्य किया था। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया था। इनके शासनकाल में भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ था।